मेयो कम्युनिटी आती है और गैर मेयो भी मुस्लिम हैं, जिनका करीब करीब 25 से 30% वोट रहा है। उनकी अगर हम बात करें तो उनको कभी कांग्रेस कैंडिडेट ने ना जिला पार्षद का टिकट दिया, ना पंचायत समिति का, क्योंकि एक एमएलए होते हुए भी जब छोटा के हैं, फकीर समाज के हैं, नाई मीरासी तेली है, ये करीब अच्छी वोट यहाँ मेयो समुदाय के बाद में अच्छा नंबर आता है। लेकिन इनका कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारी नाराजगी इस तरह की है कि एक बोर्ड गठन की बात थी, उनमें नदारद मिले विधायक जी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। आज हमारे हैं जमालुद्दीन बिल्डर के यहाँ, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, और उनसे आज हम मेवात में जिस तरह से उन्होंने टिकट वितरण किया है और कहां कहां से जीत रहे हैं और उनकी वहां की क्या पोजीशन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं रामगढ़, जहां पर एक आजाद समाज पार्टी का जो नेता है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी है सुखवंत सिंह, उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले 3-4 दिनों में हम जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां लोगों ने जब बात की तो उन्हीं के अंशों से हम आज जमालुद्दीन बिल्डर की जुबानी चाहते हैं। जमालुद्दीन जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी जनता से मैं सलाम पेश करता हूं सभी जनता को और छत्तीस बिरादरी को। और जहां तक रही हमारे रामगढ़ के टिकट की बात, तो रामगढ़ का जो टिकट है, मैं भी वहां का सर्वेयर हूँ, पर्यवेक्षक लगा हुआ हूँ जी। बहुत अच्छी हमारी मेहनत है और मुझे लगता है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा, उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट हमें मिलने की संभावना है। किस तरह का समीकरण आप लोग बिठाए हुए हैं, किस तरह से आप जीत हासिल कर रहे हैं, क्या क्या उसका रहेगा ये बताइए। देखिए, समीकरण की बात ये कि एससी जो है, एससी हमें 80% के आसपास वोट हमें उम्मीद है कि मिल रहा है हमारे हिसाब से। और हम बात करें जाट बेल्ट की, तो जाट बेल्ट का वोट भी हमें 70-75% मिल रहा है, इसमें नो डाउट। और हम एक कम्युनिटी है जिससे हमारा सुखवंत जी हमारे कैंडिडेट हैं, वो कम्युनिटी भी हमें 70-75% वोटिंग कर रही है, जिस हिसाब से हमने सर्वे किया है। तो मुझे लगता है और 36 बिरादरियों का साथ है और कुछ वोटर हमें मुस्लिम भी अच्छा खासा वोट हमें मिल रहा है। जो पिछली बार बीजेपी से जो उम्मीदवार रहे सुखवंत सिंह जी और इस बार टिकट नहीं मिला, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, जनता जो इस बात को कह रही थी कि हमको सुखवंत चाहिए, सुखवंत जी को बहुत बड़ा उसका एक बेनिफिट मिला है और जनता, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट हमारी तरफ आएगा। बेचारा का जो शब्द लगा, बिल्कुल बिल्कुल। और भलाई भी सुखवंत की देखो है, और इसलिए भी भलाई है कि दोनों कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी 35 से 40 साल लगभग हो गया है, तो 35-40 साल में कोई दूसरा बदला नहीं है, और अगर बदला है तो वही परिवार आया है, भाई भतीजा मियां बीवी, वही परिवारवाद है। तो इससे भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेयो समुदाय, मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम में मेयो कम्युनिटी आती है और गैर मेयो भी मुस्लिम हैं, जिनका करीब करीब 25 से 30% वोट रहा है। उनकी अगर हम बात करें तो उनको कभी कांग्रेस कैंडिडेट ने ना जिला पार्षद का टिकट दिया, ना पंचायत समिति का, क्योंकि एक एमएलए होते हुए भी जब छोटा चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है या नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं टिकट वितरण होता है और उसका डिसाइड भी विधायक मौजूदा करते हैं, तो इसका भी इनको भुगतान भरना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट, और वही तो चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। और टिकट जब वितरण होता है तो आपने देखा भी कौन कहां से चुनाव लड़ा है, तो वो चीज तो सामने आ रही है उनके। इसी दौरान में मैंने जब अभी 3-4 दिनों में जब मैं था और लोगों से बातचीत कर रहा था, तो जो जैसे बगड़ में हैं, अब्बासी समाज के हैं, फकीर समाज के हैं, नाई मीरासी तेली है, ये करीब अच्छी वोट यहाँ में उस समुदाय के बाद में अच्छा नंबर आता है। लेकिन इनका कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमारी नाराजगी इस तरह की है कि एक बोर्ड गठन की बात थी, उनमें नदारद मिले विधायक जी, और इस तरह के कई काम हुए हैं, जिससे एक आपके जोगी समाज का एक एक्सीडेंट में मरे थे, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि हर समाज में चले जाते हैं और हमारे समाज को एक बार भी सहानुभूति नहीं करते। देखो जी, ये जो छोटी छोटी जो वोट हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इन लोगों ने इन पर ध्यान दिया ही नहीं है, क्योंकि और सच्चाई तो ये है कि रामगढ़ का गरीब वर्ग, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, बिल्कुल वो सारा ही इनसे दोनों से दुखी है। मैं भी एक गांव गया हूं और घूमा हूं, बात की है। अब हार जीत तो ना मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में, जनता के हाथ में है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 50-40 ढानियां तो ऐसी हैं जिनमें 200-200 वोट है, आज तक दोनों एमएलए ने जाके देखी नहीं है, उन्होंने पहली बार गया हूं।
देखी नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमारे तो यहाँ कोई पहली बार आदमी ऐसा आया है, और नहीं तो यहाँ लोग आते ही नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार शायद ये सोचता है कि ये तो अपनी मुट्ठी की वोट है, इनके पास आना जाना क्या होगा। तो देखियो ये भी एक बात एक जगह नहीं, 20 जगह आई है कि मुस्लिम तो जाएगा कहाँ, ये तो मेरा है ही। ऐसा नहीं, ये जनता जागरूक हो गई भाई साहब, और समझदार लोग हो गए हैं। इस बार ऑप्शन अच्छा आ गया सुखवंत सिंह। बिल्कुल, नो डाउट इसमें ऑप्शन क्या, मुझे लगता है हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। और गरीब आदमी की जो बात है ना भाई साहब, मैंने देखा है वादे करने अलग बात है, मीडिया पे बोलना वो अलग बात है। स्कूल है तो भाई साहब मास्टर की पूर्ति नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर की पूर्ति नहीं है। एक डिलीवरी के लिए आदमी को 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, क्या जीवन है। उसमें भी रोड सही नहीं है, कहाँ रोड चाहिए। फैक्ट्री देख लो आप, फैक्ट्री एरिया की हालत ये है कि यहाँ रामगढ़ विधानसभा की जमीन में मुझे लगता है 40 और 60-70 फैक्ट्रियां हैं। और ये तो आप भी जानते हो कि जब फैक्ट्री का निर्माण होता है तो साइन तो एमएलए के होते ही हैं। एक कोई सा भी एमएलए इनमें से ये बता दे कि एक भी आदमी इन्होंने अगर आज तक परमानेंट किया हो रोजगार संबंधी, तो बता दो रोजगार संबंधी एक भी बंदा अगर किया हो तो देखो जमीन हमारी है, पानी हमारा है, रोड हमारा है, और फैक्ट्री की हालत देख लो आप। आम आदमी को गेट पे पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे महरूम है रामगढ़ विधानसभा, और आम जनता की लोग जो त्रस्ती हो रहा है उसी में ये है। लेकिन अच्छी बात ये सामने आ रही है कि सुखवंत सिंह जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा में अपनी पकड़ बना रहे हैं और लगातार हर रोज उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने नगर में एक टिकट दिया है हमको दिया, और आपने कामा में भी दिया है, वहां तो थोड़ा सा हालात खराब है। अगर हम बात करें अलवर जिले की बानसूर की, रोहतास जी को आपने एक पूर्व मंत्री को टिकट दिया, उनकी स्थिति क्या है। मैं गया था 3 दिन पहले बानसूर भी होके आया हूँ। बहुत बड़ी उम्मीद है वहां से हमें, और मुझे लगता है हम दोनों सीट जीत रहे हैं, बानसूर और रामगढ़। और खाटा ही अलवर से हमारा खुलेगा सबसे पहले, ऐसा आभास है हमें, क्योंकि हमने मेहनत की है, हम गए हैं। बहुजन समाज वोट जो बसपा की हुआ करती थी उस पर कहीं ना कहीं आपने कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया, ऐसा है कि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं उनके विचार और उनकी जो सोच है वो एक ऐसी सोच है, उस सोच के पीछे हर आदमी हर कम्युनिटी लगने के लिए तैयार है, वो सोच है। इसलिए हम आजादी के पीछे लगे और बहुजन पूरा आजादी के साथ लगा। क्योंकि अगर हम चंद्रशेखर जी के साथ लगते हैं तो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उस संविधान से जो छेड़खानी हो रही है, हम मुझे लगता है उस संविधान को हम पूरी तरह बचा पाएंगे। और इस मंशा को लेकर के और हम सारे बहुजन लोग 36 बिरादरी का समर्थन लेके और आगे चल रहे हैं। बात हुई है संविधान की, तो यहाँ जरूर कहना पड़ेगा कि कई सालों से ये सुनने में आ रहा है कि संविधान खतरे में है, तो इसको कहाँ तक मानते हैं। अब आपने देखा ये बहुत सारे कानून उल्ट किए हैं केंद्र सरकार ने, तो हमें तो पता है इस बात का छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम जब गए, हमारा नेता जब गया और हमारे नेता जनता में कहा कि इस तरह का माहौल ये लोग बना रहे हैं, तो हमारे नेता के साथ लग गए, पूरा बहुजन साथ लग गया और एक साथ होकर के वोट देंगे, हम इसको रोकेंगे और हमारा संविधान बरकरार रहेगा। ये थे हमारे साथ जमालुद्दीन, जो बता रहे थे आजाद समाज पार्टी का किस तरह से आगे बढ़ रही है और सरकार में शामिल होगी, ये भी बता रहे हैं। और इनकी शुरुआत अलवर से होगी और बम्पर शुरुआत होगी। इन्हीं के साथ आज हम लेते हैं विदा, और अगली खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हक न्यूज में शफी मोहम्मद। हक न्यूज में आज बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।